अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो तो एक बार जेठालाल की लाइफ देख लो। दिन भर दुकान में माथा फोड़ो, शाम को टप्पू की शिकायतें सुनो और रात को बापूजी की डांट खाओ। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गड़ा परिवार के सबसे सताए हुए बेटे की, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। यह कहो डांट का परमानेंट एड्रेस। लास्ट में जेठालाल और चंपकलाल का एक ऐसा एपिसोड बताऊंगा जिसमें मज़े नहीं आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। देखो भाई, जेठालाल कोई एरा गेरा आदमी तो है नहीं, पूरे गोकुल धाम का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। सुबह से लेकर शाम तक दुकान को संभालता है, ग्राहकों की चिकचिक झेलता है, नट्टू काका और बागा की बेवकूफ़ियों को मैनेज करता है। बीच बीच में बापूजी फ़ोन करते हैं, जेठिया सब्जी लेते आना। अरे बापूजी, दुकान चला रहा हूँ या डिलीवरी बॉय हूँ। जेठालाल कुछ नहीं बोलता, बस बोलता है हाँ बापूजी, क्योंकि पता है ना, बोले तो भी डांट पक्की और ना बोले तो भी पक्की। आपने धमाल मूवी में भवन का कैरेक्टर तो देखा ही होगा, जिसमें उसके डैडी बोलते हैं आगे नहीं पीछू जी लगा पीछू जी पापा जी कितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी, जबान ले आता है। बस वैसे ही आप समझ जाओ। और कभी दया को जामेवार का पट्टा लाके दो। लेकिन इन सब के बाद जैसे ही घर आता है तो सुकून नहीं मिलता, मिलता है चंपकलाल का लेक्चर। जैसे आप कहे, अरे लाने जा। अब इतना सब करने के बाद भी जेठालाल सुबह चैन की नींद नहीं सो सकता। बापूजी तो दिन भर फ्री रहते हैं तो वो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन जेठालाल दिन भर थका होने के बाद भी बापूजी जेठा को चैन की नींद नहीं सोने देते। अरे बापूजी, जेठालाल पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला व्यक्ति है। सफलता सुबह जल्दी उठने से ही नहीं मिलती। सोचो, जब लोग बैठे हैं और बापूजी जोर से चिल्ला रहे हैं तो समाज को क्या मुंह दिखाएगा जेठिया? भाई, समाज को मुंह नहीं दिखा पाता क्योंकि आपने सबके सामने ही धज्जियाँ उड़ा दी है। जेठालाल की हालत उस आदमी जैसी हो जाती है जो शादी में आया हो और दूल्हे के पापा ने उसका खाना छीन लिया हो। इसके बाद बात आती है टप्पू की। चंपक चाचा टप्पू को बहुत प्यार करते हैं तो वो टप्पू को नहीं डांटते, पर टप्पू के सामने बेचारे जेठालाल को डांट देते हैं। और टप्पू इतनी शैतानी करता है कि उससे भिड़े मास्टर भी परेशान हो जाता है। इसके बाद जेठालाल को भिड़े की भी सुननी पड़ जाती है। अब आप जेठालाल की ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हो। सुबह उठते ही बापूजी की डांट, फिर दया के डायलॉग, फिर दुकान में नट्टू काका और बागा के अजीब क्वेश्चन, दुकान की झंझट। इसके बाद घर लौटते ही अगर टप्पू कुछ कर दे तो भिड़े से लड़ाई। यहाँ सब करते हुए जेठालाल का दिन और रात गुजर जाती है। अब आप सोच सकते हो कि जेठालाल के पास इतनी ज़्यादा परेशानी होने के बावजूद भी बबीता जी को देखकर और सोडा शॉप पर उनका चेहरे पर एकदम प्यारी सी मुस्कान रहती है। तो दोस्तों, अब है आपको रुला देने की बारी, क्योंकि इस वाले एपिसोड में जेठालाल बेहोश तक हो जाता है। अगर आपने मेरा ये पुराना वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गड़ा परिवार एक साथ खाना खाने का तय करते हैं, लेकिन जेठालाल को किसी पार्टी के साथ खाना खाना पड़ जाता है, इसलिए वहाँ घर पर टाइम से नहीं आ पाता। बापूजी, दया और टप्पू उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उनका भूख के मारे बेहाल था। इसलिए जब जेठालाल घर आता है, बापूजी ने उसे बहुत कुछ सुनाया और उसे बुरी तरह डांटते हैं, वो भी सबके सामने। तो इस सब पर उस दिन जेठालाल भी बापूजी को थोड़ा कुछ सुना देता है, इसलिए बापूजी ने जेठालाल से बात करना बंद कर दी थी। इसके बाद जेठा को ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और जेठालाल से चंपक चाचा ने बात नहीं की तो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो सब पुरुष मंडली जेठालाल और चाचा जी के बीच सब सॉर्ट आउट कराना चाहते थे, तो सभी गोकुलधाम सोसाइटी के लेडीज़ और जेंट्स लोग भारी थे। इतने में जेठालाल दुकान से घर आता है तो सब लोग उसे कंपाउंड में मिल जाते हैं। जेठालाल इतना ज़्यादा टेंशन में होता है कि वो सबको गुड इवनिंग की जगह गुड मॉर्निंग बोल देता है। तो वहाँ बबीता जी भी होती है, तो बबीता जी बोलती है, जेठा जी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये सब देखकर मैं खुद शॉक्ड हो गया यार। लिटरली यहाँ वही जेठालाल है जो बबीता जी को देखकर सारी टेंशन भूल जाता था। लेकिन गाइस, उस दिन जेठालाल ने मुंह लटकाकर सॉरी कहा और चला गया। आप सोच सकते हो जेठालाल कितनी टेंशन में था यार। मैंने पहली बार इतना ज़्यादा टेंशन में देखा था। इसके बाद जेठालाल वहीं सीढ़ी पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद बबीता जी और बाकी महिला मंडल उन्हें संभालती है और फिर उन्हें डॉक्टर हाथी के घर लेकर जाते हैं। इसके बाद चाचा जी आते हैं, जिन्हें यह सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। इसके बाद मेहता साहब आते हैं और उन्हें पता था कि जेठालाल बेहोश क्यों हुआ, क्योंकि जेठालाल ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक बापूजी उससे बात नहीं करेंगे वो अन्न जल का त्याग करता है। इसके बाद जेठालाल को होश आता है और बापूजी उन्हें प्यार से फिर से सबके सामने डांटते हैं। तो बापूजी बोलते हैं, मैंने तुझे फिर से सबके सामने डांट दिया। इसके बाद जेठालाल बोलता है, आप मुझे सबके सामने डांटिए, मैं कुछ
नहीं कहूँगा। ये सब होने के बाद इस आर्क की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे वीडियो की भी यहीं हैप्पी एंडिंग होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।